नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सुम्मा सल्लि अलैहि। काबिल सद तकरीम हज़रात उलमाए किराम, मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, वक्त मुख्तसर है। आप हज़रात सुबह से इस प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा हैं। मैं आपका और अपना वक्त ज़ाया किए बग़ैर आज की मजलिस और उन्वान की मुनासबत से दो तीन बातें अर्ज़ करके इजाज़त चाहूँगा। ये माह रबीउल अव्वल है और इस महीने को प्यारे आका इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत तय्यबा के उन्वान से जाना और पहचाना जाता है। पहली गुजारिश, हम सब अहल सुन्नत वल जमात सुन्नी मुसलमान बैठे हैं, मेरा ईमान और अकीदा है दुनिया में कोई शख्स ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो हुजूर के मीलाद का मुनकिर हो। बोलो बेशक। थोड़ा आप मेरा साथ देंगे, बोलिए बेशक। मुसलमान तो कुजा, दुनिया में आज तक किसी काफिर से भी आपने सुना कि हुजूर पैदा नहीं हुए? थोड़ा बोलोगे तो बात बनेगी। जुबान से बोलिए, थोड़ा और ऊंचा बोलिए। मुझे पता है आप थके हुए हैं, ये बिल्कुल निचोड़ के हमें मौका दिया जाता है जब बिल्कुल मजमे की बस हो जाती है, तो मुझे आपकी थकावट का एहसास है। मैं बस ज़्यादा वक्त नहीं लेता, लेकिन थोड़ा मेरा साथ दीजिए। जिनको समझ आ रही है मेरी बात, दुनिया में किसी काफिर की ज़ुबान से भी आज तक सुना कि हुजूर दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए? सारी दुनिया के काफिर भी मानते हैं कि हुजूर का मीलाद हुआ, हुजूर की विलादत हुई। जब काफिर मीलाद का मुनकिर नहीं तो मुसलमान हो सकता है? ऊंची आवाज से बोल दो। इसका मतलब ये हुआ कि मीलाद नबी की मुसल्लम और तयशुदा चीज़ है। हुजूर के मीलाद का मुनकिर नहीं, सब मानते हैं। बोलिए ऐसा है या नहीं? तो जिस चीज़ को सब मानते हों, अपने बेगाने और मुनकिर कोई न हो, उसको बार बार जोर देकर मनवाने की ज़रूरत है, उस पर बार बार दलाइल देने की ज़रूरत है, उस पर बार बार गुफ्तगू करने और तज़किरा करने की ज़रूरत है, इसलिए कि मुनकिर कोई नहीं, सब मान रहे हैं। मैं इसकी मिसाल यूँ देता हूँ, जहाँ हम बैठे हैं ये जगह मस्जिद, बोलो किसका घर है? पूरा इलाका जानता है कि ये क्या है? मस्जिद है। इस बस्ती में अगर यहूदी, हिंदू, ईसाई, काफिर भी रहता है, वो भी जानता और मानता है कि ये क्या है? मस्जिद है। जब पूरा इलाका इसके वजूद का कायल है, इनकार करने वाला कोई नहीं, तो मैं यहाँ जलसा करूं, इश्तिहार लगाऊं, अवाम जमा करूं, उलमा को दावत दूं, हजारों रुपए का खर्चा करूं, खाने बनाऊं, जब सारे इलाके की अवाम आ जाए, उलमा आ जाएं, बुजुर्ग आ जाएं, तो मैं माइक लेकर खड़ा हो जाऊं और मैं बोलूं, लोगों आपको इसलिए दावत दी, इतना खर्चा इसलिए किया, ये इश्तिहार इसलिए बनवाए, ये एहतमाम इसलिए किया ताकि आपको मैं मनवा सकूं और बता सकूं कि ये मस्जिद है। क्या ख्याल है मेरा, ये अमल दुरुस्त होगा? ऊंची बोलिए। आप हंसेंगे और कहेंगे, मौली साहब किसने इनकार किया था कि ये मस्जिद नहीं है? इसके लिए इतना जोर देने की क्या जरूरत थी? इतना तरद्दुद और इंतजाम करने की क्या जरूरत थी? आप एहतमाम तब करते जब इसका इनकार करने वाले बस्ती में मौजूद होते। जब सारी बस्ती मानती है कि ये मस्जिद है, तो फिर इसको मनवाने की जरूरत नहीं। मनवाया किस चीज को जाता है? जिसका इनकार किया जाए। अब पूरी बस्ती मानती है ये मस्जिद है, मस्जिद के वजूद का मुनकिर कोई नहीं, मगर मस्जिद के मकसद के मुनकिर हैं या नहीं? ऊंची बोलो सारे। पूरा इलाका कहता है ये मस्जिद है, लेकिन मस्जिद में नमाज के लिए कितने आते हैं? मस्जिद को आबाद करने कितने आते हैं?
5 टाइम मस्जिद में हाजिरी देने कितने आते हैं? 1 सफ या 2 सफ, इससे ऊपर बंदा कोई नजर नहीं आता। मस्जिद में अजान दो, मस्जिद में नमाज पढ़ो, मस्जिद में तिलावत करो, मस्जिद में जिक्र करो, मस्जिद में इबादत करो, ये मस्जिद का मकसद है। बोलिए ये मस्जिद का मकसद है। तो मस्जिद के वजूद का मुनकिर कोई नहीं, मगर मस्जिद के मकसद के मुनकिर हजारों हैं या नहीं है? कोई जुबान से मुनकिर, कोई अमल से मुनकिर। अब अगर मैं जलसा करूं, अवाम बुलाऊं, उलमा बुलाऊं, इश्तिहार छापूं, खर्चा करूं, और जब सारे जमा हो जाएं, मैं लोगों के सामने बात रखूं कि यारो ये तो सारे मानते हो ये मस्जिद है, मगर इसके मकसद को भुला बैठे हो, आबाद करने को भुला बैठे हो, नमाज पढ़ने को फरामोश कर बैठे हो, इसके अंदर सजदा करने को जो है वो फरामोश कर बैठे हो। आओ यारो हम सब मिलकर अपने बुजुर्गों की बात सुने, नमाज से इस मस्जिद को आबाद करें, सजदों तिलावत और जिक्र से इस मस्जिद को आबाद करें। मकसद के मुनकिर कदम कदम हैं, मस्जिद के मकसद को बयान करने, बताने, मनवाने, समझाने की जरूरत के लिए अगर जोर दिया जाए, जलसा किया जाए, वाज किया जाए, तबलीग की जाए, तलकीन की जाए, बोलिए समझ में आती है या नहीं आती? ऊंची आवाज से बोलिए। इस मिसाल को जहन में रखकर मैं आपसे पूछ रहा हूं, दुनिया में नबी के मीलाद का मुनकिर कोई भी नहीं है। जब मीलाद सारी दुनिया मानती है, इसकी अज़मत को तस्लीम करती है, इसकी फजीलत को तस्लीम करती है, मीलाद के मर्तबे और मकाम से दुनिया वाकिफ है, लेकिन नबी की आमद के मकसद से दुनिया मुनकिर है या नहीं है? कोई अमल से मुनकिर, कोई जुबान से मुनकिर, कदम कदम पर हुजूर के मिशन और मकसद का क्या किया जा रहा है? इनकार किया जा रहा है। तो आज के मुझे और आपको जमा करने का मकसद आज की नशिस्त में हुजूर की आमद के मकसद को बताना, मकसद को मनवाना, मकसद को बयान करना, मकसद पर दलाइल देना। बोलिए इसकी जरूरत है या नहीं है? ऊंची आवाज से बोलो। तो आज मैं आपको वो बात समझाना चाहता हूं जिस मकसद के लिए हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए और पूरी उम्मत मजमूई तौर पर उस मकसद को फरामोश कर चुकी है। बहुत सी बातें हैं, मैं एक पर इक्तिफा करता हूं। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाते हैं, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा वदीनिल हक लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली। ए नबी, हमने आपको दुनिया में क्यों भेजा? इसलिए भेजा ताकि आप दीन को पूरी दुनिया पर गालिब कर दें। बोलिए मेरे साथ, दीन को पूरी दुनिया पर, ऊंची बोलो, दीन को दुनिया पर गालिब कर दें, खुदा की तौहीद के परचम को सरबुलंद कर दें, दुनिया के बातिल निज़ामों के परचम सरनगू कर दें, दुनिया के बातिल निज़ामों को तहस नहस करके खत्म कर दें। हर जगह या रब की किबरियाई का डंका बजता हो या नबी की मुस्तफाई का डंका बजता हो, दुनिया में तमाम अदियान मगलूब हो जाएं, रब का दीन गालिब हो जाए। इस मकसद के लिए हमने आपको दुनिया में भेजा। तो पता चला हुजूर की बेसत का मकसद, हुजूर दुनिया में तशरीफ आवरी का मकसद, हुजूर की विलादत और मिलाद का मकसद खुदा के दीन को पूरी दुनिया पर क्या करना था? बोलो ना यार, ज्यादती ना करो, बोलो मेरे साथ, क्या करना था? दीन को गालिब करना था। ये मकसद था मेरे आका की आमद का। दिल पे हाथ रखो और बताओ, इस मकसद को आज हर तबके ने जो है वो इसको पसे मंजर में डाल दिया, नहीं डाल दिया? बैक पे डाल दिया, नहीं डाल दिया? फरामोश कर दिया, नहीं कर दिया? कितने लोग हैं जिनकी जिंदगी के कदम और तवनाइयां और जुबान के बोल इस दीन के गलबे के लिए, एलाए कलिमतुल्लाह के लिए उठे हों। मैं अपने गिरेबान में झांकूं, आप अपने गिरेबान में झांकें। मेरे नबी ने इस मकसद को पूरा करने के लिए मक्की जिंदगी में मेहनत की, वर्क किया, बेस बनाई, ग्राउंड वर्क किया, होम वर्क किया, नजरियाती जहन साजी की, फिक्री जहन साजी की, अफराद तैयार किए, टीम तैयार की। जब मक्की जिंदगी में मेरे मुस्तफा की टीम तैयार हो गई तो अल्लाह ने हिजरत का हुक्म दिया। हुजूर मक्का से हिजरत करके कहां तशरीफ लाए? मदीना मुनव्वरा में। अब गौर करना जरा, हुजूर जब मदीना में पहुंचे, मदीना में पहुंचकर मेरे मुस्तफा ने सबसे पहला काम क्या किया था? रियासत मदीना की बुनियाद रखी। बोलो किसकी बुनियाद? बोलो किसकी बुनियाद? और रियासत मदीना के निजाम को चलाने के लिए सबसे पहली जिस चीज की बुनियाद रखी उसे मस्जिद नबवी कहते हैं। रियासत के निजाम को कहां बैठकर चलाया? आज मुसलमानों को ठोकर कहां से लगी है? एक बहुत बड़ी मिस्टेक कहां से हुई है? पूरी उम्मत से मजमूई तौर पर यह गलती हुई। वो कौन सी? आज के मुसलमान से पूछो, इस्लामी सोसाइटी के अंदर मस्जिद का रोल क्या है?
मस्जिद का किरदार क्या है, तो अच्छा खासा दीनदार बंदा भी कहेगा मस्जिद वो जगह है जहां 5 टाइम अजान दी जाए, जहां नमाज पढ़ी जाए, जहां जिक्र किया जाए, जहां तिलावत की जाए, जहां अल्लाह अल्लाह किया जाए, जहां तस्बीह पढ़ी जाए, उस जगह को क्या कहते हैं। इससे ज्यादा हमारे नजदीक मस्जिद का तसव्वुर, यही वजह है कि हमारी मस्जिदें नमाज अजानों से 10 मिनट पहले खुलती हैं और फर्ज नमाजों के 20 मिनट बाद हमारी मस्जिदों को क्या लग जाता है। हमारे नजदीक मस्जिद का तसव्वुर बड़ा महदूद है। जब मस्जिद का तसव्वुर महदूद है तो इमाम मस्जिद का तसव्वुर भी क्या है, महदूद है। हमारे नजदीक इमाम साहब, आलिम साहब, मौलवी साहब का क्या काम है, 5 टाइम अजान दे दें, नमाज पढ़ा दें, किसी की शादी हो तो निकाह पढ़ा दें, कोई मर जाए तो जनाजा पढ़ा दें, कोई बीमार हो जाए तो दम दरूद कर दें। इससे ज्यादा किसी को अहमियत देने के लिए हम तैयार। मस्जिद का तसव्वुर भी महदूद, इमाम मस्जिद का तसव्वुर भी महदूद, पूरे तबके और मुआशरे को महदूद करके मस्जिद और मदरसे को हमने पूरे तबके और मुआशरे और सोसाइटी को मस्जिद से काट के रख दिया। बाहर का तबका मस्जिद से कट ऑफ हो गया, क्योंकि मस्जिद का किरदार तो बड़ा लिमिटेड और महदूद था। तो हर तबका जब मस्जिद और आलिम दीन से कट गया, आज बाहर क्या हाल है हर तबके और मुआशरे का, वो आपके सामने है, मुझे बयान करने की जरूरत नहीं। आओ 14 सदी पीछे चलते हैं। मेरे आका मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए। हुजूर ने सबसे पहले रियासत मदीना की बुनियाद डाली, और रियासत के निजाम को चलाने के लिए किसकी बुनियाद डाली, बताओ। मेरे नबी 5 टाइम के इमाम थे या नहीं थे। मस्जिद के मिंबर पे बैठ के वाज़ो नसीहत करते थे, नहीं करते थे। लोगों के निकाह और जनाजे पढ़ाते थे, नहीं पढ़ाते थे। सारे काम मेरे मुस्तफ़ा ने किए। लेकिन क्या मेरे नबी का सिर्फ इतना ही काम था या बड़ा वसी काम था, बड़ा वसी काम। किस तरह, मदीना में किसी जगह पर किसी की लड़ाई झगड़ा कौम कबीले के दरमियान हो गया, लोग अपने फैसले करवाने के लिए कहां आते, बोलते जाओ, मस्जिद में। बैनुल अक़वामी डेलीगेशन और वफूद मुलाकात करने कहां आते, मस्जिद में। जंगों के नक्शे प्लान तरतीब दिए जाते कहां बैठकर, मस्जिद में। जिहाद की ट्रेनिंग होती कहां पर, मस्जिद में। जिहाद के लिए मुजाहिदीन के लश्कर और फौजें रवाना की जाती कहां से, मस्जिद से। और जनाब जो है वो वजारत दाखिला और खारजा के उमूर निपटाए जाते तो कहां पर, मस्जिद में। तो मुझे कहने दीजिए, नबी की मस्जिद जो थी वो उसका तसव्वुर बड़ा महदूद नहीं था, इतना था कि जहां मस्जिद में अजान होती है, नमाज होती है, तस्बीह पढ़ी जाती है, तिलावत की जाती है, वाज़ो नसीहत होती है, तसव्वुफ होता है, तज़किया होता है, इंज़ार और तबशीर होती है। उसके साथ साथ रियासत मदीना में मेरे मुस्तफ़ा का ईवान सदर भी मस्जिद थी, प्राइम मिनिस्टर हाउस भी मस्जिद थी, पब्लिक सेक्रेटेरिएट भी मस्जिद थी, सुप्रीम कोर्ट की इमारत भी मस्जिद थी, GHQ भी मस्जिद थी, वजारत दाखिला और खारजा का दफ्तर भी मस्जिद थी, वजारत तालीम का दफ्तर भी मस्जिद थी। गोया एक निजी इबादत से लेकर पूरी रियासत के निजाम को मस्जिद की चटाई पर बैठकर मेरे मुस्तफा ने चलाकर बता दिया क़यामत तक के मुसलमानों को, मुसलमानों मस्जिद सिर्फ नमाज रोजे की जगह नहीं, पूरी रियासत इस्लामिया का निजाम मस्जिद की चटाई से बैठकर चलाया जाता है। और मस्जिद के चटाई पर बैठकर रियासत के निजाम के चलाने वाले को इमाम मस्जिद कहा जाता है। बोलिए ऐसा था या नहीं था। मैं आपसे सवाल करता हूं, बताओ मेरे आका मक्का से हिजरत करके मदीना पहुंचे, मदीना में उस वक्त बड़े बड़े सरमायादार लोग थे या नहीं थे, बोलते जाओ जरा सारे। बरादरियों वाले थे या नहीं थे, पैसे वाले थे या नहीं थे, असर और रसूख वाले थे, सियासी सूझबूझ रखने वाले थे। मैं कहता हूं दिल पे हाथ रखो, मुझे बताओ एक मर्तबा भी हुजूर ने रियासत मदीना कायम करने के बाद किसी मदीना के चौधरी को, किसी वडेरे को, किसी जो है वो बिजनेसमैन को, किसी कारोबारी बंदे को, किसी बरादरी वाले बंदे को कहा हो कि मेरा काम तो लोगों को सिर्फ नमाज पढ़ाना, जो है वो अल्लाह अल्लाह कराना, अल्लाह से ताल्लुक जोड़ना, लोगों के जनाजे पढ़ाना, निकाह पढ़ाना, मेरा काम तो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना है। लिहाजा मैं नबी मस्जिद के अंदर के मामलात को संभालूंगा, मस्जिद के बाहर हुकूमत, रियासत और इक़्तिदार के मामलात चौधरी साहब तुम संभालो, मलक साहब तुम संभालो, खान साहब तुम संभालो, क्योंकि तुम बरादरियों वाले हो, तुम बडेरे हो, तुम्हारा असर रसूख है, तुम्हारे पास माल और दौलत है। मैं तो मुसल्ले का इमाम हूं, मेरा काम रियासत का निजाम
चलाना नहीं, मिंबर पे बैठ के लोगों को अल्लाह अल्लाह सिखाना है। दिल पे हाथ रख के मुझे बता, नबी ने मस्जिद का मुसल्ला खुद संभाला था, पूरी रियासत मदीना का इक्तिदार खुद संभाला था या किसी चौधरी के हवाले किया था? बोलो 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 ऊंची आवाज से। तो आज मुसलमान ने ये तसव्वुर एक आलिम दीन के बारे में क्यों कायम कर लिया कि मौलवी जी आपका काम तो सिर्फ नमाज पढ़ाना, वाज़ो नसीहत करना, तस्बीह पढ़ना, तहज्जुद पढ़ना, कोने में बैठ के अल्लाह अल्लाह करना, जिक्र करना, अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद करना, आपका क्या काम है सियासत से? गल पल्ले पैरी है मेरी नहीं पैरी। और बोलो यार, इसी मिंबर पे बैठ के अच्छा नबियों के वारिस कौन है? सारे बोल दो ना यार, और ऊंची बोलो जिनका ईमान है। ये मौलवी धक्के से वारिस बन गए नबी के, ये नबी खुद बना कर गए थे? खुद बना कर गए थे। अच्छा मैं आपसे एक सवाल करता हूं, बताइए अभी असर की नमाज का वक्त हुआ चाहता है, आपके इलाके के तमाम लोग यहां पर जमा हैं, आपकी मस्जिद के इमाम साहब मुसल्ले पे आगे बढ़ने लगे असर की नमाज की इमामत कराने के लिए। खुदा ना खास्ता आपके इलाके का एमएनए मस्जिद में आ जाए, मैंने खुदा ना खास्ता इसलिए बोला कि जो काम कभी कभार हो उसके लिए बोलो ना, ये काम कभी कभार होने वाले होते हैं कि इलाके के एमएनए साहब, हमें तो नादम चेयरमैन नजर नहीं आता मस्जिद में, एमएनए तो बड़ी बला है जनाब, ईद के ईद भी देख लें तो बड़ी गनीमत है मस्जिद में। खुदा हमें वो दिन दिखा दे जिस दिन हमारा एमएनए मुसल्ले पे खड़ा इमामत करा रहा हो, दाढ़ी टोपी पगड़ी वाला हो, कहो इंशाअल्लाह। अब दिखाएगा खुदा, हमारे पड़ोस में तो दिखा दिया मेरे रब ने। बोलो दिखाया नहीं दिखाया? ऊंची बोलो ना, दिखाया ना खुदा ने, इंशाअल्लाह यहां भी दिखाएगा। एमएनए साहब आ गए तो चार बंदे इमाम साहब के कान में आकर कहने लगे, उस्ताद जी तुसी ते साडे घर दे बंदे हो, तुहाडे पिछे तो रोज नमाज पढ़ी दी है, आइंदा भी तुहाडे पिछे पढ़ते रवांगे, इधर पीछे मुड़ के तक को केड़ी हस्ती आई है, इतने बड़े एमएनए साहब आए हैं, रोज रोज थोड़े ही आते हैं, इनकी रिस्पेक्ट और इज्जत का तकाजा ये है कि आज मुसल्ले पे एमएनए साहब को आगे करो, इज्जत दो इनको, आज नमाज इनके पीछे पड़ेगी। एक आलिम दीन को पीछे करके एक मूंछों वाले एमएनए को मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। अगर असर की नमाज की इमामत के लिए दिल पे हाथ रख के मुझे बताओ कौन कौन नमाज पढ़ने के लिए तैयार है उसके पीछे? बोलो सारे, और ऊंची बोलो। कोई भी नहीं पढ़ेगा। आप क्या कहेंगे? एमएनए साहब आपकी इज्जत अपनी जगह, आपका एहतराम अपनी जगह, आपकी रिस्पेक्ट अपनी जगह, लेकिन इस मुसल्ले पे वही आएगा वारसों की लिस्ट में जिसका नाम होगा। सही है या गलत है? मुस्तफा ये मुसल्ले का वारिस उलमा को बना कर गए। ये मुसल्ला कपड़े के टुकड़ा नहीं है, ये मुसल्ला मेरे नबी की विरासत है, ये लकड़ी का मिंबर नहीं है, ये मेरे मुस्तफा की विरासत है। और इसका वारिस बिला शिरकत गैरे मौलवी है, मुल्ला है, दाढ़ी पगड़ी टोपी वाला है। इस विरासत का हक सिर्फ उसी को है, इसके बगैर कोई और। एमएनए साहब आप तो छोटे हैं, यहां वजीर आजम भी आ जाए तो पीछे ही खड़ा होगा, आगे आने की इजाजत। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? ऊंची बोलो ना सारे। तो पढ़े लिखे लोग हो, मुझे एक बात का जवाब दे दो, नबी ने विरासत में सिर्फ मुसल्ला ही दिया था या इख्तिदार की कुर्सी भी दी थी? सारे नहीं बोलते हो, मुझे शक पड़ रहा है, मेरी बात समझ नहीं आ रही आपको। उन रियासत मदीना की कुर्सी पर कौन बैठे थे? हुजूर खुद बैठे थे। हुजूर दुनिया से गए तो ये कुर्सी किसके हवाले करके गए? खुलफाए राशिदीन के हवाले की थी या किसी और चौधरी के हवाले की थी? खिलाफ खुलफाए राशिदीन को मुसल्ला भी दिया था, इख्तिदार की कुर्सी भी दी थी। सहाबा ने मदीना की रियासत का इख्तिदार संभाला नहीं संभाला? वही रियासत जो मदीना में हुजूर तशरीफ लाए, एक इंच जमीन मुसलमानों के पास नहीं थी। हुजूर दुनिया से गए, 9 लाख मुरब्बा मील पे खुदा का परचम लहरा रहा था। हुजूर के बाद सिद्दीक अकबर दुनिया से गए, 11 लाख मुरब्बा मील। सैयदना फारूक आजम गए, 22 लाख मुरब्बा मील। सैयदना उस्मान गनी दुनिया से गए, 44 लाख मुरब्बा मील। सैयदना अमीर मुआविया दुनिया से जब गए, 60 या 62 साल के अरसे में 64 लाख 65 हजार मुरब्बा मील पे इस्लामी हुकूमत का परचम लहरा रहा था। यारो
साल की उम्र तो बड़ी थोड़ी सी उम्र है। 60 साल में तो बंदा घर नहीं बना सकता, 60 साल में तो अपने बच्चों को पांव पे नहीं खड़ा कर सकता, 60 साल में तो अपना कारोबार सेट नहीं कर सकता। मोहम्मद के सहाबा ने 60 साल के अरसे में आधी दुनिया पर खुदा की तौहीद के परचम को सर बुलंद करके दुनिया के बातिल निजामों के परचम सरनगू कर दिए। कितने अरसे में? 60 से 62 साल के अरसे में पूरी आधी दुनिया पर इस्लामी हुकूमत का परचम लहरा रहा था। अफ्रीका के जंगलों तक, मकरान के साहिलों तक, मुल्तान और पिशावर और पंजगूर के इलाकों तक सहाबा की कब्रें बनी हुई हैं। बोल, सहाबा बिजनेस करने आए, सहाबा तिजारत करने आए, सहाबा कारोबार करने आए, सहाबा दुनिया के धंधे करने आए, सहाबा रिश्तेदारियां कायम करने आए? नहीं, वो अरब की सरजमीन से उठकर पिशावर के खित्ते तक आकर मोहम्मद के दीन के परचम को लहराने आए। तो सहाबा ने विरासत का हक अदा किया था, नहीं किया था? बोलो सारे। अब इस विरासत के जिम्मेदार कौन है? उलमा हैं। तो बोल, मौलवी को विरासत में मुसल्ला मिला, तो मौलवी को विरासत में इक्तिदार भी मिला या नहीं मिला? तो चकवाल के मुसलमान मुझे ये तो जवाब दे, तन्हाई में बैठ के सोचना जरूर। कोई मेरे ऊपर एहसान कर दो, मेरा ये मसला हल कर दो, मैं सारी जिंदगी आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि ये जो मुसल्ला है मस्जिद की इमामत का मुसल्ला, यहाँ एमएनए दुनियादार बर्दाश्त, बोलो ना, यहाँ को बड़ी मूंछों वाला बर्दाश्त, बड़ी कार कोठी बंगले वाला बर्दाश्त, बड़े ओहदे मनसब बरादरी और खानदान वाला बर्दाश्त, बड़े असर और रसूख वाला बंदा बर्दाश्त नहीं है। ये मुसल्ला है, नबी की विरासत है, यहाँ मौलवी साहबी आ सकते हैं, कोई नहीं आ सकता। और तो बोल, ये इमामत सुगरा है जिसे मस्जिद की इमामत कहते हैं, वो इमामत कुबरा है जिसे इलाके और मुल्क की इमामत कहते हैं। जब छोटे मुसल्ले पे तूने मौलवी के अलावा किसी और को बर्दाश्त नहीं किया, तो मुल्क के मुसल्ले, बड़े मुसल्ले, इख्तिदार की कुर्सी पर 75 सालों से तूने मौलवी के अलावा जागीरदार को कैसे बर्दाश्त किया है? सवाल बनता है नहीं बनता? हुण तुसी ढिले पै गए हो, चुप कर गए हो। मेरे ख्याल है मेरा सच बड़ा कड़वा है, औखा है। यहाँ तसादुम आता है ना, मिठे नारे लाने नबी दी मोहब्बत दे आसान ने बड़े, चावलों की देगा पका के हलवा खा के हाथ साफ करने बड़े आसान है जनाब। ये बात करनी बड़ी मुश्किल है जहाँ बरादरी तेरे मध्य मुकाबिल आ जाए, सगा बाप तेरे मध्य मुकाबिल आ जाए कि एक तरफ तूने हुजूर की खत्म नबूवत का परचम उठाया, एक तरफ तूने सहाबा की इज्जत और नामूस का परचम उठाया, एक तरफ तू दीन के गलबे के लिए मैदान में निकला है और इख्तिदार के लिए जिद्दोजहद करता है। तेरे मध्य मुकाबिल जागीरदार, सरमायादार, वडेरा इलाके के असर और रसूख वाला बंदा नालियों, गलियों और घटिया मकासद के लिए मैदान में निकलता है सियासत करने के लिए। आधी बरादरी तेरे मध्य मुकाबिल, सगा भाई तेरे मध्य मुकाबिल, सगा खूनी रिश्तेदार तेरे मध्य मुकाबिल। अब पता चलेगा तेरा वोट नबी की खत्म नबुव्वत के लिए जाता है या इलाके के जागीरदार और सरमायादार के तहफ्फुज के लिए जाता है। बोल, चावल खाने, नारे लगाने और बोलो ना यार, ये काम मुश्किल है। तो बोलिए, उस इक्तिदार की कुर्सी पर भी फिर आलिम अच्छा लगता है या पूंछों वाला जागीरदार अच्छा लगता है? जिसको समझ आइए ऊंची बोलो, जरा और ऊंची बोलो। आना चाहिए इक्तिदार में, नहीं आना चाहिए? क्या वजह है तुम हुजूर की तहज्जुद बयान करते हो, तस्बीह बयान करते हो, नमाज बयान करते हो, रातों का रोना बयान करते हो, लैलो नहार बयान करते हो, लिबास बयान करते हो, हुलिया बयान करते हो, घराना बयान करते हो, अदाएं बयान करते हो, सोना जागना, उठना बैठना, खाना पीना, हुजूर की एक एक अदा बयान करते हो, मोहम्मद की सियासत को क्यों बयान नहीं करते? करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? सही बुखारी की रिवायत है, पूरी जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूं। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, बनी इसराइल के तमाम अंबिया सियासत किया करते थे। बोलो, बनी इसराइल के अंबिया, ये हुजूर फरमा रहे हैं। आज इसी मिंबर पे बैठ के एक मौलवी साहब नमाज रोजे के फजाइल बताएं ना, सारा मजमा तारीफ करता है, उस्ताद जी कितनी सोहणियां गल्लां दसदे हो, हाथ चूमते हैं आकर, समझ आ रही नहीं आ रही, और बड़ी अकीदत का इजहार करते हैं। जी मौलाना साहब कितनी अच्छी बातें बता रहे हैं। उसी मिंबर पर बैठकर एक आलिम दीन ने सियासत की बात कर दी तो अच्छे खासे दीनदार बंदे मत्थे लग जाते हैं। उस्ताद जी तुसी किहड़े पासे टुर पे हो, तुसी चंगे भले शरीफ बंदे सो, तुसां किहड़ियां गल्लां शुरू कर दित्तियां जनाब। इसका मतलब है हम ये कहना चाहते हैं कि सियासत करना शरीफ बंदों का काम, तुसी ते शरीफ बंदे हो, तुसी ते काम ना करो। यही वो ठोकर है जो 75 सालों से पाकिस्तान खा रहा है। और मजहबी तबका सिमट कर मस्जिद का कोना पकड़ के, हुजरा पकड़ के बैठ गया और बाहर का तमाम मुल्क इन बदमाशों के हवाले 75 सालों से किया है।
आज देख लो 75 सालों से आपकी असेंबलियों में बैठे हुए ये जागीरदार, सरमायादार, रस्सागीर, ये यहूद और नसारा के एजेंट 75 सालों से हुजूर की खत्म नबूवत के साथ ये असेंबलियों में क्या खेल खेल रहे हैं, ये सहाबा की इज्जत और नामूस के साथ क्या खेल खेल रहे हैं। खुदा की कसम इस मुल्क में कोई तबका इतना मजलूम नहीं जितना खुदा का कलमा मजलूम है। सही है ये गलत है? ऊंची बोलो ना। मुझे और आपको तो नालियों गलियों से फुर्सत नहीं है। हमने तो जब आवाज उठाई है अपनी नाली और गली से बाहर सोचा ही नहीं है बिल्कुल। ओए सोच बदलो थोड़ा, नालियों गलियों से बाहर निकलो थोड़ा। दुनिया बदल रही है, उम्मत मुस्लिमा अंगड़ाई ले रही है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया था कुर्बे क़यामत में एक वक्त आएगा मेरा लाया हुआ दीन हर कच्चे पक्के मकान में पहुंच कर रहेगा। पूरी दुनिया में क़यामत से पहले एक मर्तबा इस्लाम का गलबा होगा इंशाअल्लाह। बोलो अब वो वक्त करीब आ रहा नहीं आ रहा? ऊंची बोलो करीब आ रहा नहीं आ रहा? तो अब उम्मत मुस्लिमा उधर बढ़ना शुरू हो गई। वो देखो तुर्की अंगड़ाई ले रहा है, ले रहा नहीं ले रहा? बोलो ना। तुर्की में मुसलमान अंगड़ाई ले रहा नहीं ले रहा? तुर्की खिलाफत की बहाली की तरफ चल रहा नहीं चल रहा? कदम बढ़ा रहा नहीं बढ़ा रहा? बड़ी प्लानिंग के साथ चल रहे हैं। वो छोटे छोटे मफादात से बाहर निकल आए हैं, बरादरियों से, पेट से, कौम कबीले से, रंगो नस्ल से और जनाब गलियों गलियों और नालियों से वो बाहर निकल कर आज पूरी उम्मत की सोच रहे हैं, खिलाफत की बहाली की सोच रहे हैं। तुर्की में अंगड़ाई ली जा रही है और हमारे पड़ोस में तो तालिबान ने तो कमाल ही कर दिया। खुदा की कसम बोलो किया है नहीं किया? जिनका दिल ठंडा हुआ ऊंची क्यों नहीं बोलते यार? दिल ठंडा हुआ नहीं हुआ तालिबान ने जो काम किया? कल तक कहते थे जी मुल्ला दी दौड़ मसीती तक, कहते थे नहीं कहते? मौलवी लोगों को क्या पता मुल्क कैसे चलाना है, सियासत कैसे करनी है। मुल्ला का काम है बस 5 टाइम का ये अजान देने की हद तक है, 5 टाइम की नमाज की हद तक है, बस सजदे करने की हद तक है मुल्ला। मुल्ला का और कोई किरदार और रोल नहीं, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। कल तक ये ताने देते थे, तालिबान ने साबित कर दिया मुल्ला की दौड़ काबुल तक है। रब ने चाहा तो दिल्ली और वाशिंगटन तक भी होगी इंशाअल्लाह। होगी नहीं होगी इंशाअल्लाह। आज अफगानिस्तान के अंदर ऊपर से लेकर नीचे तक हर ओहदे पे मुल्ला बैठा हुआ नहीं बैठा हुआ, हर कुर्सी पे बैठा हुआ नहीं हुआ। और सिर्फ हुकूमत चला नहीं रहे, हर आने वाले दिन अपनी हुकूमत दुनिया से मनवा भी रहे हैं। मनवा रहे हैं ना? दुनिया दांतों में उंगलियां दबाए हुए देख रही है मौलवी कर क्या रहे हैं और हैरान कर रहे हैं दुनिया को हर हर कदम पर। इसका मतलब है मौलवी को प्लेटफॉर्म मिले, मौका मिले तो मौलवी बाकी काम करना भी, बोलो जानता नहीं जानता? जानता है। अगर अफगानिस्तान में ये काम हो सकता है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं? मैंने कहा मेरी कौम का मिजाज बड़ा अजीब है। तुर्की वाले इस्लाम के लिए जिद्दोजहद करें तुम तारीफ करते हो, अफगानिस्तान वाले इस्लाम के लिए जिद्दोजहद करें तुम तारीफ करते हो, और पाकिस्तान में जो मौलवी सियासत में आकर इस्लाम के लिए जिद्दोजहद करे तुम उनकी टांगे खींचते हो। नहीं समझ आ रही बात? वही काम वहां बाहर की दुनिया में हो, तुम कहते हो जी बहुत अच्छे हैं, इस्लाम के गलबे के लिए ये काम कर रहे हैं। वही काम यहां दाढ़ी टोपी पगड़ी वाला सियासत के मैदान में आकर करे। कहते हैं जी मौलवी इक्तिदार को अपनी जात के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मजहबी कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। कहते हैं नहीं कहते? बड़ा ताना दिया जाता है मुल्ला हर जगह मजहबी कार्ड, हर जगह मजहब को ले आते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना लाए, हमें फख्र है इंशाअल्लाह हम हर जगह मजहब की बात करेंगे। मेरे हाथ में मोबाइल है, इस मोबाइल के अंदर यू फोन की सिम हो तो कार्ड भी कौन सा डलेगा? बोलो। इसमें जैज की सिम हो तो कार्ड भी कौन सा डलेगा? मैंने सिम तो यू की डाली, कार्ड जैज का डालूं चलेगा? नहीं चल सकता। जो सिम होगी कार्ड भी वही चलेगा। इसलिए जब पैदा हुए ना मैं और आप, मेरे दाएं कान में अजान, बाएं में इकामत कहकर मेरे अंदर मजहबी सिम डली नहीं डली? ओ बोलो यार, हर मुसलमान के अंदर डली नहीं डली? हर मुसलमान में बचपन से मजहब की सिम डाली गई। अब जिंदगी के हर मोड़ पर कार्ड भी मजहब का चलेगा या कोई और चलेगा? ऊंची बोलो सारे। सिम जो डली है मजहब की तो कार्ड भी मजहब का चलेगा। मस्जिद में भी मजहब का कार्ड, दफ्तर में भी मजहब का कार्ड, मार्केट में भी मजहब का कार्ड, शादी में भी मजहब का कार्ड, गमी में भी मजहब का कार्ड, चेहरे और लिबास में भी मजहब का कार्ड, कमाई और खर्च में भी मजहब का कार्ड। रबीउल अव्वल से लेकर साल के आखिरी महीने तक जिंदगी के हर मोड़ में, साल के 12 महीनों 365 दिनों में हर हर कदम पर या खुदा की रबूबियत का कार्ड चलेगा या मोहम्मद की रिसालत का कार्ड चलेगा। बोलो कोई और कार्ड चल सकता है? या तो सिम कोई और डलवा लो, फिर नहीं समझ आई बात। या तो सिम कोई और डलवा लो।
मजहब चेंज कर लो अपना, फिर किसी और कार्ड की बात करना। या सेकुलर बन जाओ, या लिबरल बन जाओ, या बेदीन बन जाओ, या दहरिये बन जाओ, फिर मजहब की चादर उतार देना। जो चाहे करते रहो, हमारा कोई गिला नहीं, लेकिन गले में तौक मोहम्मद की गुलामी का है तो जिंदगी के हर मोड़ पर बात भी मोहम्मद की चलेगी, आर्डर भी मोहम्मद का चलेगा इंशाअल्लाह। चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए? बोलो सारे। क्या वजह है कि मस्जिद की हद तक तो मजहबी बनते हो, ये जब इलेक्शन का मौसम आता है लिबरल क्यों बन जाते हो? सही है या गलत है? वहां पर भी हमें कट्टर मजहबी बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? एक छोटी सी बात करता हूं, गौर करना। आजकल कोरोना का दौर दौरा है, कोरोना का जादू सर चढ़ के बोल रहा है, पूरी कौम को पट्टी पढ़ाई जा रही है, मास्क पहनिए, मास्क पहनिए, मास्क पहनिए। मेरे आप समेत इतना बड़ा मजमा है, किसी ने मास्क नहीं पहना। मैं आपको ऑर्डर करना शुरू करूं, आपने मास्क क्यों नहीं पहना, आपने क्यों नहीं पहना, आपने क्यों नहीं पहना, जल्दी करो मास्क पहनो, जल्दी उठो मास्क पहनो। मैं ऑर्डर देने शुरू कर दूं, बोलिए मेरे ऑर्डर को कोई मानेगा? बोलिए ना, कोई नहीं मानेगा। सब कहेंगे जनाब आप कौन होते हैं हमें ऑर्डर करने वाले? आप अपनी हैसियत वाजे करें, आपको किसने इख्तियार दिया आप हमें ऑर्डर कर रहे हैं? मैं मिन्नत कर सकता हूं, मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूं, मैं तबलीग कर सकता हूं, मैं तलकीन कर सकता हूं, मैं दुहाई दे सकता हूं मास्क पहनने की, मगर ऑर्डर। लेकिन इतना मजमा बैठा है, एक आम सा सिपाही पुलिस वाला वर्दी पहनकर आ जाए और सबको ऑर्डर दे, चलो ये उठो मास्क पहनो, जो मास्क नहीं पहनेगा अभी मैं पर्चा काटता हूं, अभी कानूनी कार्रवाई करता हूं उसके खिलाफ। सब ने उसकी मान लेनी है नहीं मान लेनी? बोलिए ना, क्या वजह है भाई? वही बात मैंने की, किसी ने नहीं मानी, वही बात वो वर्दी वाला करता है, सब मान लेते हैं। आप कहेंगे जनाब आपके पास पावर नहीं थी, उसके पास। तो सोचो चकवाल के मुसलमानों, छोटा सा मास्क का हुक्म बगैर पावर के मनवाना मुमकिन नहीं, तो खुदा का इतना बड़ा दीन पूरी दुनिया पर गालिब करना बगैर पावर और इक़्तिदार के मुमकिन है? ऊंची बोल दो सारे। उस गलबे के लिए भी तो जरूरत थी ना इक़्तिदार की। मेरे मुस्तफा ने वही मिशन जो रब ने देकर भेजा था, मकसद देकर भेजा था, मक्की जिंदगी में उस मकसद के लिए प्लानिंग की, अफराद साजी की, किरदार साजी की, जहन साजी की, होमवर्क किया, ग्राउंड वर्क मुकम्मल किया। और जब पूरी टीम तैयार हो गई, नबी हिजरत करके मक्का से मदीना तशरीफ लाए, अपने मकसद को अमली जामा पहनाने के लिए हुजूर ने रियासत मदीना की बुनियाद रखी। रियासत मदीना के निजाम को चलाने के लिए रसूल पाक ने मस्जिद की बुनियाद रखी। मस्जिद की चटाई पर बैठकर सारे काम हुजूर ने करके मुझे और तुझे सबक दिया है। और मेरे गुलामों, और मेरा कलमा पढ़ने वालों, और मेरे इश्क के नारे लगाने वालों, और मेरी मोहब्बत का दम भरने वालों, तुम उस वक्त तक आशिके कामिल नहीं बन सकते, मुहिब्बे सादिक नहीं बन सकते, जब तक जो मिशन मैं लेकर आया उस मिशन को शर्क और गर्ब और शमाल और गुरूब के अंदर नाफिज न कर दो। बोलिए ये जिम्मेदारी मेरी और आपकी है या नहीं है? ऊंची बोलो सारे। बात लंबी हो रही है, मैं समेटता हूं, मुख्तसर करता हूं। मेरी गुफ्तगू का खुलासा ये निकला, हुजूर की आमद का मकसद क्या था? दीन को दुनिया पर, ऊंची बोलो, दीन को दुनिया पर। हुजूर ने रियासत मदीना की बुनियाद रखी दीन को दुनिया पर गालिब करने के लिए। पीछे रियासत की कुव्वत थी, ताकत थी, दीन दुनिया में फैला नहीं फैला। फिर ये इक्तिदार की कुर्सी पर भी हुजूर खुद बैठे, हुजूर के बाद सहाबा बैठे। और तमाम इस्लामी हुकूमतों में जाओ, जाकर पढ़ो और देखो, तमाम इस्लामी हुकूमतों और खिलाफतों के अंदर जो वक्त का इमाम होता था, मुसल्ले का जो है वो इमाम होता था, वही वक्त का हुक्मरान होता था। बोलिए ऐसा था या नहीं था? ये तफरीक कोई नहीं थी कि मौलवी साहब का काम तो सिर्फ मस्जिद तक है, बाहर का काम सारा उन बदमाशों के हवाले कर दिया। इस्लामी हुकूमत में ये तसव्वुर कहीं नहीं मिलेगा आपको। अब इस मकसद को आज हमने भुलाया या अपनाया? बोलो ना, फरामोश किया? अब दिल पे हाथ रखो, बताओ जो बात शुरू में मैंने की, ये मकसद तो बिल्कुल हमने भुलाया हुआ है। अब इस मकसद को हर जगह बयान करने की जरूरत है या नहीं?
बोलो ना, मनवाने की जरूरत है या नहीं है? बताने की तो मेरा दीनदार मुसलमान भी आज दीन के गलबे के लिए मेहनत नहीं करेगा, नमाज रोजे की तबलीग कर देगा, लोगों को मस्जिद की तरफ बुलाने का वाज़ो नसीहत कर देगा, लेकिन दीन के गलबे के लिए एक कदम उठाने को तैयार नहीं। इस बेचारे को खुद नहीं पता कि ये भी तो दीन का शोबा है, ये भी तो हुजूर की सुन्नत है, ये भी तो नबी का काम है, मकसद जिंदगी है। जब तक गालिब नहीं होगा दीन, दुनिया में तुम अरबों खरबों मुसलमान भी हो जाओ, जलील होते रहोगे, रुस्वा होते रहोगे। गुस्सा उनका गुस्सा इस सही टिंकों से ज्यादा तुम्हारी कोई अहमियत और वक़्त नहीं होगी। बिल्कुल तवज्जो, मैं बात समेट रहा हूं। हुजूर का मिलाद हुआ, हुजूर माह रबीउल अव्वल में दुनिया में तशरीफ लाए, कोई शक नहीं है, मानते हैं, बोलो बेशक मानते हैं। सुनो जरा, हुजूर के मिलाद पर सबको खुशी है या नहीं है? बोलो ऊंची आवाज से, तवज्जो करना, मैं बात समेट रहा हूं, बड़ी काम की बात है। आपके यहाँ कोई भी मेहमान आता है, मेहमान की आमद पर खुशी सबको होती है या नहीं होती? सारे नहीं बोल रहे, सबको नहीं होती, होती है सबको। घर में बड़े बंदे भी होते हैं, छोटे बच्चे भी होते हैं। मेहमान के आने पर बड़े बंदे भी खुश होते हैं, छोटे बच्चे भी खुश होते हैं। चकवाल वालों, मुझे दिल पे हाथ रखो, बताओ क्या दोनों की खुशी का लेवल एक ही होता है? अलग अलग लेवल है। बच्चों का लेवल क्या है? घर में मेहमान आता है, बच्चे खुश होते हैं, तो बच्चे कैसे खुश होते हैं? घर में 2 थे तो 2, 4 थे तो 4, 6 तो 6, इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होकर वो कमरे में थे तो बरामदे में आ गए, बरामदे में थे तो सहन में आ गए, सहन में थे तो गली में आ गए। गली में निकले वो बच्चे सारे इकट्ठे होकर शोर करने लगे, उछलने लगे, कूदने लगे, नारे मारने लगे। मैंने कहा बेटा क्यों उछल रहे हो, क्यों कूद रहे हो, क्यों शोर कर रहे हो? कहने लगे हमारे अंकल आ गए, हमारे अंकल आ गए, हमारे अंकल आ गए। मैंने कहा फिर क्या हुआ, तुम्हारे अंकल आ गए, इतना क्यों उछल रहे हो? कहने लगे आज हमारे घर चावल पकेंगे, हम खाएंगे। बोलो यार, गलत तो नहीं कह रहा? बच्चे हैं ना, इसी को देख के खुश होते हैं। आज हमारे घर बिरयानी पकेगी, हम खाएंगे। बच्चे को अंकल के आने की खुशी कम, हम खाएंगे की खुशी। बच्चे को अंकल के आने की खुशी कम, अंकल के हाथ में पकड़े हुए लिफाफे की खुशी। बच्चे का मतलब तो उसमें है। ईमान से बताओ, बच्चे खुश होते नहीं होते? और बोलो यार, अच्छा बच्चे ऐसे ही हरकतें करते हैं, नहीं समझ आई आपको? समझ आ रही नहीं आ रही? बच्चों की हरकतें ऐसी होती हैं, लिहाजा आपको भी ऐसी हरकतें कहीं गली कूचे में नजर आए तो ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत। बच्चे हैं, जाने दो, समझ आ रही? लेकिन बताओ, समझदार लोग हो, बताओ बड़ा बंदा भी मेहमान के आने पर खुश होता है, क्या बड़े की खुशी का यही लेवल है? नहीं, बड़ा भी खुश हुआ। बड़े की खुशी क्या है? मेहमान घर में आया, बैठक में बिठाया, खाना खिलाया, चाय पानी पिलाया, सारे से फारिग होकर फिर मेहमान से पूछेगा मेजबान, जनाब 138 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया। यहां से चकवाल शहर भी जाना पड़े तो हम 10 दफा सोचते हैं, अब जाएं ना जाएं जनाब, बड़ा महंगा है, बर्दाश्त नहीं हो सकता। आपने पिंडी से स्पेशल गाड़ी की, गाड़ी का रेंट अदा किया, पेट्रोल का खर्चा अदा किया, तकलीफ अलग बर्दाश्त की, गर्मी सर्दी अलग बर्दाश्त की, वक्त अलग बर्बाद किया, इतने हजारों रुपए खर्च करके पिंडी से चल के मेरे गांव में आए। खैरियत तो थी जनाब, आपके आने का मकसद क्या था? नहीं समझ आई आपको? वो पहुंचे हो नहीं पहुंचे? ओ जनाब, यहाँ से चकवाल कोई नहीं जाता, आप हजारों रुपया खर्चा करके इतनी तकलीफ उठा के आए हो, आपके आने का मकसद क्या? मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैं आपके साथ क्या तामुन कर सकता हूँ? मैं आपका क्या हाथ बटा सकता हूँ? बड़ा बंदा आने वाले मेहमान का मकसद पूछता है, फिर उस मकसद को पूरा करके खुश होता है या नहीं होता? ऊंची बोलो सारे। इस मिसाल को जहन में रखिए। अब मैं आपसे पूछता हूं, बताओ इस माह रबीउल अव्वल में प्यारे आका इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दुनिया में तशरीफ लाए, सारी कायनात मेजबान है। मेरे आका सिर्फ मेहमान नहीं, मेहमान खुसूसी हैं। दिल पे हाथ रखो, बताओ मुझे हुजूर की आमद पर किस किस को खुशी है? मेहमान के आने पर खुशी है या नहीं है? अब अगले सवाल का जवाब दे दो, जो जवाब दोगे मुझे कबूल होगा। मैं बहस नहीं करता, नाराज भी नहीं होता। मुझे बताओ, पैगंबर की आमद पर खुश तो सारे हो, लेकिन ये खुशी बच्चों वाली है या बड़ों वाली? सारे नहीं बोले यार, मुझे मजा नहीं आया। जितनी आवाज दी है खुदा ने, ऊंची आवाज से बोलो, खुशी किस वाली? हाथ बुलंद करो जिसको बड़े बड़े वाली खुशी है। सारा मजमा बड़ों वाली खुशी है। जिंदाबाद। इतनी तशरीह, डिटेल और दलीलें सुनने के बाद
अब भी अगर कोई कहता है नहीं मैंने बड़ों वाली नहीं, मैंने बच्चों वाली ही करनी है, वो भी हाथ खड़ा कर दे। कोई भी नहीं, जिंदाबाद। इसका मतलब है मेरी बात आपको समझ आ गई। और बड़े वाली खुशी क्या है? आने वाले मेहमान के, बोलो ना, आने वाले मेहमान के मकसद को पूरा करना। खाना पीना तो बच्चों का काम होता है, उछल कूद के डिकार मार के सेट पे चले जाना तो बचगाना हरकत होती है। बाबा हुजूर की आमद का मकसद क्या था? लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली। मैं जो दीन लेकर आया हूँ यारो, अपना खून देकर तुम तक पहुंचा के जा रहा हूँ, सहाबा की कुर्बानी देकर तुम तक पहुंचा के जा रहा हूँ। मेरे परचम को सरनगू न होने देना, हमेशा के लिए सर बुलंद रखना, मेरे दीन को दुनिया पर गालिब रखना। मेरी आमद का मकसद क्या था? बोलो अब जिनको समझ आई है। आज के बाद मस्जिद की हुजरों से निकलकर इंशाअल्लाह सियासत के मैदानों में भी दाढ़ी पगड़ी वालों को लाएंगे। हाथ बुलंद करो ना, किस किस का इरादा है इंशाअल्लाह। तो की ख्याल है कि बल्दियाती इलेक्शन नेड़ आ रहे हैं, फिर बिस्मिल्लाह हो जावे। हुण गल हस च ना पा दिओ मेरी। हाँ हुण तुसीं हस पे हो सारे कि मैंने तुम्हें लतीफ़ा सुनाया घंटा पूरा जोर लगा के, मैंने दलाल दिए हैं। मैं संजीदगी से कह रहा हूँ, मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा। मैं इस पर कई अरसे से मेहनत कर रहा हूँ, इस मिशन को मैं पूरे मुल्क में बयान कर रहा हूँ। ये हुजूर की आमद का मकसद था। हम लच्छेदार तकरीरें सुन के, रिवायती तकरीरें सुन के नारे लगा के घरों को चले जाते हैं। खुदा की कसम कादियानियत बहुत बड़ा फितना है, लेकिन इस कादियानियत का दरवाजा कहाँ पर बंद हुआ? जाकर असम्बली में बंद हुआ। अगर वो 4 मौलवी उस वक्त असम्बली में न होते, खुदा की कसम आज तक कादियानी हमारे सरों पे दमदना रही होती। आज भी अगर नामूस से सहाबा की जंग लड़नी है, अहले बैत के तहफ्फुज की जंग लड़नी है, दाढ़ी टोपी पगड़ी की बका और इज्जत की जंग लड़नी है, अपनी मस्जिद और मदरसे के तहफ्फुज की जंग लड़नी है, अपनी आने वाले नस्लों के ईमान की बका की जंग लड़नी है, पाकिस्तान के नजरिए की हिफाजत की जंग लड़नी है, ला इलाहा इल्लल्लाह के तहफ्फुज की जंग लड़नी है, तो आज भी नजरियाती लोगों को वोट की ताकत के जरिए असेंबली में भेजना चाहिए, नहीं भेजना चाहिए? बोलो सारे। उसके लिए जो हमारे सियासी मजहबी प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, बताइए उन मजहबी सियासी प्लेटफॉर्मों को इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? ऊंची आवाज से बोलिए, करना चाहिए। सिर्फ तस्बीह पढ़ने से काम नहीं चलने वाला बाबा, सिर्फ हुजरा नशीन होकर बैठने से काम नहीं चलने वाला। आने वाला दौर बड़ा नाजुक है, इसकी जिम्मेदारियों को हमें समझना होगा और अमली मैदान में नारों से हटकर किरदार अदा करना होगा, अगर हम पाकिस्तान और अपनी बका चाहते हैं। यार जिंदा मुलाकात बाकी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।